ये हमारा प्रेमानंद महाराज जी, उनका तो एक किडनी भी खराब है। इतना कष्ट करके भजन किया है जमुना का पास बैठ बैठ के, कितना ठंडा कितना बरसा सहन करके भजन किया है। आप तो सबकी बात मानते हो, मेरे एक बात मानो ना। तो इस सेब को आप ग्रहण कीजिए बोल के मैंने इस सेब को ठाकुर जी का सिंहासन पे रखा हूँ और बोला हूँ कि मैं कल सुबह देखूंगा कि आपने खा लिया। धर्म का ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी धर्म का मतलब क्या है, हमारा धर्म में क्या लिखा है कभी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे आपको कुछ अनुभव हुए हैं राधा रानी और कृष्ण के? मुझे तो बहुत अनुभव हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर पढ़ा हूँ जी। तो जो दुख में है ना उसको थोड़ा सा सुख दो, आपका अंदर कितना सुख मिलेगा देखना। हम जो बोल रहा हूँ जी, ये हम खुद नहीं बोल रहे, हमारा शरीर नहीं बोल रहे हैं, भगवान की जो अंश है हमारा अंदर है वही बता रहे हैं जी जी। भगवान अनंत करोड़ ब्रह्मांड का मालिक है। अगर एक बार वो मिल जाएगा तो सोचो क्या होना चाहिए। बाहर मतलब चकाचक और अंदर मैला जमा है तो ये कैसे रोता था, ठाकुर जी तुम्हारा गोद में थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो मुझे तुम्हारा भजन करना है। तब जो उनको पास जो भी जाता है तो उनको बाबा को पास आने के लिए इच्छा नहीं करता है। बहुत प्यारी है और बहुत दयालु है बाबा हमारा प्रेमानंद जी महाराज। जी जी जी। राधे राधे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज बंसी भट्ट में फिर से लेके आया हूं और आइए हमें एक बाल संत मिले हैं, तो आइए उनसे दर्शन करवाते हैं जी। राधे श्याम। राधे राधे जी। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरे नाम मेरे गुरुजी ने रखा है कृष्ण बलराम दास जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गंगा सागर का रहने वाला हूँ जी जी जी। तो किस भक्ति में आप रम गए? मैं तो पहली बार आया था यहाँ पर 84 कोस परिक्रमा देने के लिए जी। तब 84 कोस परिक्रमा दे के इतना अच्छा लगा, मतलब भक्त लोगों के साथ साधु संत का साथ जी जी ठाकुर जी लेके नाम संकीर्तन करते करते जी, मतलब इतना अच्छा लगा कि भगवान को बता रहा था, भगवान तुम्हारा वृंदावन में तो आने का बहुत सपना था लेकिन तो पूरा ही कर दिया, लेकिन अभी यहाँ रहने का इच्छा है मेरा, ये इच्छा पूरा कर दो। भगवान को पास मतलब ये 84 कोस परिक्रमा देते देते रोता था, ठाकुर जी तुम्हारा गोद में थोड़ा सा जगह मिल जाएगा तो मुझे तुम्हारा भजन करना है। तब ठाकुर जी को बोलता था और परिक्रमा देता था। हमारा रामचंद्र ने कितना, माता सीता उन्होंने वनवास पिता का आज्ञा से गए थे जी जी। और देखो ये जंगल में भगवान का नाम जाप होता है, मयूर पक्षी कितना सुनता है, नाचता है, कितना चिल्लाता है। तब हमारा हृदय में लगता है कि ये भी मतलब ठाकुर जी का नाम करना चाहता है, लेकिन हम लोग से मनुष्य है वो भी तो ठाकुर जी का नाम नहीं ले सकते। मनुष्य केवल भगवान का नाम ले सकता है, इसलिए मनुष्य को कर्म है भगवान का नाम लेना चाहिए जरूरी। मनुष्य जन्म मिला है, नहीं तो क्या व्यर्थ चला जाएगा। एक समय था कुटिया भी राधा रानी बना दिया है भजन करने के लिए। अभी तो सिर्फ क्या रह गया है, साधु संत भजन के लिए घर छोड़ के यहीं पर आया है। अगर भजन नहीं हुआ तो फिर किस लिए घर छोड़ा है जी जी। फिर मोह माया में फंसेंगे, फिर ऐसा नहीं। आज हमारा लोग सब यहाँ वहाँ दर्शन करने बाबा को पास जा रहे हैं, वहाँ से बाबा को पास देख के वापस आ रहे हैं। थोड़ा सत्संग करो, भक्ति के बारे में जानो तो फिर तो पता चलेगा क्यों भक्ति करना चाहिए। यहाँ पे आपका कैसा अनुभव होता है? अनुभव का, भजन के अनुभव ये बताना नहीं चाहिए क्योंकि जी। अपना भजन है ना, किसी को बताएगा तो जी भजन प्रभाव थोड़ा कुछ बताइए जिससे हमारे के मन में प्रेम जगे। मैं तो ये इतना ही बता सकता हूँ कि हम लोग जन्म लिया है तब से हमारा मरने का समय आ रहा है। मतलब हमारा एक दिन जा रहा है तो हमारा समय होते जा रहा है। मतलब और भी देखो, छोटा से बच्चा बड़ा हो के वो बुढ़ा हो जाता है, फिर उसका शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरता है। फिर उसको कर्म को अनुसरण फिर जन्म मिलता है। तो इसीलिए हमारा समय है ना, जो
आज का दिन जो चला जाएगा तो कभी लौट के नहीं आएगा। जी तो जी जितना दिन जा रहा है हमारा मरने का समय आ रहा है, तो ठाकुर जी का नाम करो। मनुष्य जन्म मिला है किस लिए? पाखी पक्षु जानवर कोई भगवान की नाम नहीं कर नहीं पाता है, क्योंकि मनुष्य ही कर पाता है। जी, और जी। उनका द्वारा अच्छा कर्म होता है। अच्छा कर्म करना चाहिए, समाज को देखभाल करना चाहिए, जितना हो सके जीव को प्यार करना चाहिए। किसी को हत्या करके मीट मछली नहीं खाना चाहिए। जी जी हाँ, जी। सबको ऊपर दया भाव रखना चाहिए। हाँ। बताने के लिए तो प्रभु जी हमें चंदन क्यों लगाना चाहिए? चंदन देखो, चंदन लगाना जरूरी है। हम भगवान की दास है, जी तो उसको सेवा पूजा करने के समय हमारा शरीर शुद्ध रहना चाहिए। हमारा शास्त्र जैसे बता रहा है इसी का अनुसार चलना चाहिए। ललाट में तिलक होना चाहिए, द्वादश अंग में तिलक होना चाहिए, जी और अच्छा कपड़ा पहन के ठाकुर जी को पास जाना चाहिए, ठाकुर जी का आरती करना चाहिए। जी। हम शुद्ध रहेंगे तो बाहर भी देखो, हमारा अंदर शुद्धता है तो बाहर में दुनिया में अच्छा देखोगे। हमारा अंदर गंदा है तो देखो दुनिया भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारा अंदर अच्छा होना चाहिए, अंदर से अच्छा होना चाहिए। बाहर मतलब चकाचक और अंदर मैला मैला जमा है तो ये कैसे? जी, जैसे प्रभु जी बताए कि जैसा दृष्टि वैसा सृष्टि। अगर हमारा मन गंदा है तो हमें सब कुछ गंदा ही दिखता है, और हमारा मन पवित्र है तो हाँ, सब तो पवित्र सब जगह ही में दिखता सब है। अच्छा देखोगे। जी जी और ललाट में देखो, ललाट में तिलक नहीं रहेगा तो बोलता है ये संसान की समान होता है। जी जी तो ललाट में तिलक लगाना जरूरी है। जी हमारा जितना राम भक्त प्रभु भक्त सब जो भी साधु संत है, सब अलग अलग संप्रदाय का तिलक लगाते हैं। जी 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 तिलक लगाना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, टोपी पहनते हैं, जी उनके धर्म में जो है वो लोग मानते हैं, लेकिन हमारा धर्म में जो है वो तो मानना चाहिए। जी जी जी। हाँ, मेरा भी सबसे आग्रह है कि आप हिंदू हैं तो हिंदू का जो रीति रिवाज है उसका पालन जरूर करें। प्रभु जी ने जैसा बताया, बिना चंदन का शमशान जैसा देखो ललाट- हमारा लोलाट में तिलक रहने से कितना अच्छा दिखता है कि नहीं? जी। लोग शर्माता है कि बोलता है कि तिलक लगाने से लोग मतलब हंसते हैं। अरे हंसने वाला हंसेगा, जो हंसेगा वो फंसेगा। किसी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। जो अच्छा कर्म कर रहा है उसको साथ देना चाहिए। लगाएगा तो कितना सुंदर, हमारा हिंदू धर्म के लिए देखो बोले गए ब्राह्मण पुत्र है, जी। कितना सुंदर मुखमंडल लगता है। जो भगवान की अंश है वो जी। भगवान की भक्त है। तो प्रभु जी क्या गृहस्थ में रह के भी भजन हो सकता है? क्यों नहीं कि- हो सकता? बहुत अच्छा से हो सकता है। और बाबा जी बांध के भजन करोगे, कभी काम आ जाएगा तो उसको दमन करने के लिए भगवान की नाम करना जरूरी है। तो बाबा जी हो गया तो एक बार बाबा जी बन गया तो वो तो खुला मैदान में लड़ाई करेगा। 6 काम क्रोध मदमात्सर्य राक्षस जो हमारा शरीर में जो 6 सबसे बड़ा खतरनाक जो वास कर रहे हैं वो काम है, क्रोध है, लोभ है। इसको त्याग कर दो, देखो दुनिया में कितना शांति लगेगा। लोभ है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिला तो हम दुख पाते हैं। अगर वो लोभ ही हम खत्म कर दिया तो फिर किस बात की दुख है? भगवान पाना, ब्रह्म ज्ञान पाना, ये सबसे बड़ी बात है। जी जी भगवान अनंत करोड़ ब्रह्मांडों का मालिक है। जी। अगर एक बार वो मिल जाएगा तो सोचो क्या होगा। एक बात आप सोचा, जब एक सिनेमा हीरो एक्टर उसी को देखने के लिए लोग कितना मतलब तड़पते हैं, कितना अच्छा आदमी है, लेकिन वो क्या है, मरते तक वो लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं। नहीं उसको मरने तक ये धरती में रहेगा, और मरने के बाद भगवान को पास जब जाएगा क्या लेके जाएगा? जी बोलो। भगवान पूछेगा जो तुमने मनुष्य जन्म लिया है क्या किया है? दूसरे को लिए एक पेड़ फल देता है, वो फल वो नहीं खाता है, दूसरे को ही देता है। जी भगवान की सेवा में ही देता है। तो जी। मनुष्य हो के क्या फिर हमसे क्या होता है? तो गृहस्थ में आप पूरे रूप से समझाइए कैसे भजन करना चाहिए कि ठाकुर जी का प्रेम प्राप्त हो। गृहस्थी में रह के अच्छा कमाई करो, सत रास्ता से कमाई करो, और जी जी सद मार्ग में कमाई करके जी जी
खुद ठाकुर जी को हाथ से ये हाथ भगवान दिया है, किस लिए दिया है? भगवान को आरती नहीं करोगे तो, भगवान को भोग नहीं लगाओगे, भगवान को चरण में फूल तुलसी नहीं दोगे तो, हाँ, ये हाथ किस लिए दिया? अगर ये इस हाथों में से किसी का सेवा नहीं होगा तो फिर क्या? जी हाँ, जी। और देखो गृहस्थी में तो भजन अच्छा से होता है। शादी कर लो, बीवी खाना बनाता है, ठाकुर जी के लिए भोग बनाता है, जी। उसी खाना को ठाकुर जी को भोग लगाओ, अपने प्रसाद पाओ, खुद काम करो, मेहनत करो, उसी मेहनत का पैसे से जब ज़्यादा पैसा हो रहा है तीर्थ स्थान दर्शन करो, साधु संत को दान दो, जो तुम्हारा सामर्थ्य है तुम कर सकते हो। और बाबा लोगों को तो यही जंगल में कोई दे जाता है तो उसी में ठाकुर जी को भोग लगता है, नहीं तो गांव में से माधुकरी भिक्षा करके लेके आके उसको ज़िंदगी इस शरीर को धारण करते हैं और भजन करते हैं ठाकुर जी की। जी जी। हाँ। जी, जैसे प्रभु जी ने बताया कि गृहस्थी में रह के भी भजन हो सकता है, बहुत अच्छे से बहुत हो अच्छा सकता से है। होता है। जैसा प्रभु जी बताया, पति पत्नी दोनों भजन हाँ। कर सकते हैं। जो भी प्रसाद आपके घर में भोजन बनता है, भगवान को अगर भोग भोग लगा चढ़ा देते हैं तो प्रसाद रूप हो जाता है। तो प्रभु जी, बार बार मेरे मन में भी आता है, बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि आखिर हम हैं कौन? क्या ये शरीर है हम कि कोई और हैं? हम जो बोल रहा हूँ जी ये हम खुद नहीं बोल रहे, हमारा शरीर नहीं बोल रहे हैं, भगवान की जो अंश है हमारा अंदर है वही बता रहे हैं। जी। देखो हमारा इस शरीर को एक दिन नष्ट हो जाएगा। जी आत्मा वो कभी आग में नहीं जलता है, जी कभी पानी में भी डूबता नहीं है, कोई काटने से भी काटता नहीं है। देखो हमारा अंदर जब परमात्मा है तब चाकू से हमारा शरीर को काटो, देखो कितना खून बहेगा, कितना कष्ट होगा, कितना तड़पेंगे हम। जी जी। और देखो आदमी हो के एक मुर्गा को गोला काट रहा है और हमारा गौ माता को हत्या कर रहा है मुस्लिम वाले। जी जी। देखो उसका गले में तलवार रख के काट रहा है, वो मतलब बचने के लिए कितना तड़पता है, हमको बचाओ हमको बचाओ, लेकिन वो उसको पैर में धागा रस्सी से बांध के ज़बरदस्ती उसको काट देते हैं। हम मनुष्य है, हमारा गला में कोई चाकू लेके काट देगा, हमको कितना दर्द होगा बोलो। दर्द होगा जी। तो इसीलिए किसी जीव से हिंसा करना नहीं चाहिए, सबको ऊपर प्यार करना चाहिए। जे देखो हम 84 लाख जन्म लेके मनुष्य जन्म मिला, हम लोग भी ऐसे पशु हो के जे दुनिया में जितना जीव है हम लोग भी एक बार ऐसे ऐसे हो के फिर मनुष्य जन्म मिला। अगर मनुष्य जन्म हो के धर्म का ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी धर्म का मतलब क्या है, हमारा धर्म में क्या लिखा है कभी नहीं पता चलेगा। पढ़ना जरूरी है। देखो ये चीटी है ना, ये भी कर्म के अनुसार इसका जन्म मिला है। जी जी जी। कुछ भी जानवर बोलो कोई भी बोलो, ये भी एक दिन मनुष्य जन्म ही होगा इनको। जी जी। हम भी एक दिन ऐसे ही था, मीट मछली मतलब सब हो के फिर मनुष्य जन्म हुआ। जी जी। और मनुष्य जन्म हो के भगवान की भजन नहीं करोगे तो फिर ये मनुष्य जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा। और हमारे नौजवानों साथियों से ये आग्रह है कि आप अपना ग्रंथ एक बार आवश्यक पढ़े। आप किसी संतों से दीक्षा लेके भजन करते हुए श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत ये सब पढ़ना चाहिए, उसमें भक्ति का बारे में लिखा है। जी जी। भक्ति भगवान का ऐसे ऐसे कथा है जो पढ़ोगे आँख में से पानी आ जाएगा। जो भगवान हम लोगों ने कितना मूर्ख है कि अभी भी तुम्हारा चरण में हम लोग शरण नहीं लिया है। जी। बहुत सारे प्रभु जी ये लोग बोलते हैं कि जैसा हम अगर भजन करेंगे और बुद्धि पैसा कमाने में नहीं लगाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। क्या भजन करने वाले पैसा वाले नहीं होते? अरे ऐसा नहीं, देखो जी। पैसा भी खूब कमाओ, भजन भी करो। देखो अभी तो लोग यहाँ वहाँ घूम के समय को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने जानता नहीं है कि समय के कितना महत्व है। समय हमारा बीत जा रहा है तो वो समय कभी लौट के हमारा दोबारा नहीं आएगा। हमारा समय बीत रहा है मतलब हमारा जिंदगी खत्म हो रहा है कि नहीं? जी। रोज एक एक दिन। हाँ, वो दिन कभी मुझे लौट के नहीं आएगा। तो समय का अनुसार तुम्हें सब कुछ करना चाहिए। समय खत्म हो गया तो तुम भी खत्म। समय का अनुसार कर्म भी करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए, सब कुछ समय के अनुसार करना चाहिए। जी। तो मित्रों, अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि अगर आपने भजन शुरू नहीं किया तो आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि रोज़ एक एक दिन कम होते जा रहा है और हमारा मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं। तो आप भजन करना बहुत ज़रूरी है। भजन आज से ही शुरू करें। समाज को जैसा बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं, शराब पीते हैं, तो वो कैसा भजन कर सकते हैं जो इनका छूट भी जाए और भजन में धीरे धीरे वो अच्छे मार्ग पे आ जाए? सत्संग सुनेगा ना जी,
तो वो लोग धीरे धीरे सुधरने का प्रयास करेगा। तो अपने आप मनुष्य जन्म दिया है, बुद्धि सबको दिया है भगवान, लेकिन बुद्धि को सही काम में नहीं लगाता है, गलत काम में लगा देते हैं। जी जी जी। कमाई हुआ पैसों से शराब खरीदता है, उसी पैसों से कोई भूखा पड़ा है उसको दे दो दान, उसको खिलाओ, देखो उसका आत्मा खुश होगा तो तुम्हारा अंदर कितना खुशी मिलेगा। जी जी। किसी को दुख हो, जो दुख में है ना, उसको थोड़ा सा सुख दो, आपका अंदर कितना सुख मिलेगा देखना। जी जी जी। हाँ, और शराब पीता है लोग आजकल तो अच्छा चीज़ को मतलब शराब में ही लोग सब शराबी तो शराब में ही मज़ा लेते हैं। वो लोग जानता नहीं है जो किस में असली मज़ा है। अगर जब जान जाएगा ना तो उसमें थू करके भगवान की भक्ति में आ जाएगा, जब भगवान का नाम लेना शुरू करेगा। साथियों, आप सोच सकते हैं कि कितना सुख है भजन में, जिसके सामने शराब या कोई भी नशा इतनी सी है। अरे ये तो तुच्छ है। इस भगवान के नाम में इतना प्रेम है जो जगत में मतलब जो जगत पूरे एकदम नया जैसे लगेगा। जी जी जी। कि भगवान की भक्ति में इतना शांति है, इतना आनंद है। जब उसको पता चल जाएगा ना सब दुनिया से, तब उसको लगेगा इस संसार भी बेकार है, किसी से बात करना भी बेकार है। तब जाके एक एकांत में भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के लिए रोएगा। वो देखो कितना सारे पहले हमारा महाराज जी था, ये हमारा प्रेमानंद महाराज जी, उनका तो एक किडनी भी खराब है। इतना कष्ट करके भजन किया है जमुना का पास, बैठ के कितना ठंडा कितना वर्षा सहन करके भजन किया है। तो ये है संत की मतलब भजन का तीव्र इच्छा। तो उनको आज ऐसी कृपा है भगवान की, जो उनको पास जो भी जाता है तो उसको पास, उनको बाबा को पास आने के लिए इच्छा नहीं करता है। बहुत प्यारी है और बहुत दयालु है बाबा हमारा प्रेमानंद जी महाराज। जी जी जी, हम भी दर्शन एक बार बहुत सुंदर है जी। तो प्रभु जी, ये जो भांडीर वन है, यहाँ पे बहुत सारे मोर, बहुत सारे सुंदर सुंदर पक्षियाँ हैं। यहाँ पे आपको कुछ अनुभव हुए हैं राधा रानी और कृष्ण के? बहुत, मुझे तो बहुत अनुभव हुआ है, इसलिए तो यहाँ पर पड़ा हूँ जी। तो थोड़ी सी कुछ, क्योंकि जो गुड़ खाया है, जो उस रस को पिया है, वही बता सकता है। लेकिन कि वो कैसा भावुक आदमी है वो संत का भाव समझ सकता है, लेकिन जी, जी। कोई सोचे सुनेगा बोलेगा ये सब बेकार बात है। लेकिन हम क्या पागल है? वो कितने बड़े बड़े राजा, चैतन्य नवद्वीप धाम से चैतन्य बाबा राजा का बेटा, मतलब उन्होंने सब कुछ छोड़ के गिरिराज परिक्रमा लगा, एक टांग भी उसका तोड़ा है, वो भी 3-3 परिक्रमा देते हैं गिरिराज जी को। तो उन्होंने क्या, भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है जी। तो उसका भजन एक बार वो मिल जाएगा तो और क्या चाहिए। जी प्रभु जी, हमने सुना है इस वन में राधा रानी के पायल की आवाज़ आती है, कृष्ण की बंसी की आवाज़ आती है। तो आपने कुछ अनुभव हुआ है तो थोड़ी सी हमें भी ये बात बताएं। तो एक बात बताते हैं, हमारा अनुभव का बात है। जी जी जी। एक दिन मैंने एक आफेल, जी जी, रात को मतलब सब हमारा गुरुजी उन्होंने प्रसाद, सब लोग प्रसाद पा के सो गया है। जी जी। गुरुजी भी भजन करते हैं बैठ के उनका कुटिया में, और मेरे अलग कुटिया रहते हैं। मेरे कुटिया में एक सेब लिया था खाने के लिए जी, और उस सेब को देख रहा हूँ और देख रहा हूँ और देखते देखते याद आ रहा है कि भगवान आपने तो बहुत कुछ दिया है और इतना सा मुंह में बहुत कुछ खाया है, खा के हमारा पेट कभी नहीं भरता है, लेकिन आपको कभी कुछ दिया नहीं भगवान। उसको देख रहा है, सेब को देख रहा है और मुझे याद आ रहा है कि भगवान आपको कभी तो दिया ही नहीं। मैंने भी सुना हूँ कोई प्रेम से आपको देते हैं तो आप उसको ग्रहण जरूर करते हैं। जी। मैंने तो तब देख रहा और रो रहा हूँ, भगवान मेरे भी एक प्रार्थना है आपसे, मैं इस सेब को आपका सिंहासन के ऊपर रखता हूँ। जी जी, बोल के रो रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ज़रूर मैंने ये जो रख रहा हूँ ना, अगर नहीं खाओगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, मैं बहुत कष्ट पाऊँगा।
जी। और इस सेब को मैंने आपके लिए यहीं पर रखा हूँ। तब ठाकुर जी को पास रखा था, मैं खाने के लिए लेके आया। जी, जब जी। मैं मुंह में देने जा रहा था, याद आ रहा है ठाकुर जी बहुत कुछ खाया है लेकिन आपको कभी खाते हुए नहीं देखा। तो ठाकुर जी का टेबल के ऊपर रखा था और सोते के टाइम में भी फिर रो के बता रहा था भगवान, उनको पास बैठ के ठाकुर जी से भाव लगा रहा था, भगवान आप तो सबकी बात मानते हो, मेरे एक बात मानो ना। जी। तो इस सेब को आप ग्रहण कीजिए जी। बोल के मैंने इस सेब को ठाकुर जी का सिंहासन पे रखा हूँ और बोला हूँ कि मैं कल सुबह देखूँगा कि आपने खा लिया। और रख के मैंने सो गया। सो के फिर मैंने स्नान फान करके सुबह हुआ फिर गुरुजी का मंदिर में आरती हो रहा है, सब लोग स्नान फान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठ के हम लोग तो स्नान फान करके फिर मंदिर का आरती दर्शन करते, फिर परिक्रमा करते कि नहीं। तब मतलब याद आ गया, दौड़ के गया ठाकुर जी देखते हैं खाया कि नहीं। तब जाके देख रहा हूँ और ठाकुर जी को जगाया। मेरे ठाकुर जी लास्ट में जगाता हूँ, मेरे तो ठाकुर जी लास्ट में जगाता हूँ क्योंकि बड़े मंदिर में हमारा ठाकुर जी के गुरु जी के ठाकुर जी को पहले आरती होता है, फिर बाद में मैं ठाकुर जी को पास ही बैठ के भजन करता हूँ ना, तो मैं ठाकुर जी को लास्ट में जगाता हूँ। तब ठाकुर को जगा के देख रहा हूँ, भगवान जो तुम्हारा सिंहासन के ऊपर जो एक सेब रखा था उस सेब वहाँ पर है ही नहीं है। मैंने तब सोचा कि ये भगवान एक ऐसे कैसे हो सकता है, और उस कुटिया में मैं अकेला ही रहता हूँ। जी जी। और और सच में, और फिर इस बात को मतलब मैंने तो किसी को बताया नहीं, एक आदमी को बताया था, वो बोल रहा कि अरे ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने दिल का बात है ना, तब मैंने सोच लिया कि किसी को नहीं बताएंगे। और तब सोचता हूँ कि यदि लोग कोई विश्वास भी नहीं करेंगे, जो विश्वास करने वाला है वो करेगा, लेकिन कोई नहीं विश्वास करे तो मुझे क्या। हाँ। मेरे भगवान ही जानते हैं। जी 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 जी। पर ये एक बहुत चमत्कारी बात है, कैसे हुआ। और भी बहुत कुछ जो असंभव है वो संभव हुआ है मेरे साथ। जी जी जी। आपने पढ़ाई भी की महाराज जी? पढ़ाई ज़्यादा नहीं किया, लेकिन अभी संस्कृत पढ़ता हूँ, वृंदावन में पढ़ने के लिए जाता हूँ। अच्छा। हाँ। और भजन करते हैं? हाँ। और थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए भोग बनाता हूँ। ये बाबा अभी यहाँ पर प्रसाद पाते हैं, हम भी प्रसाद पाते हैं। जी जी। तो महाराज जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे सत्संग के लिए धन्यवाद आपका। तो साथियों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपसे बार बार निवेदन है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपका प्रश्न संतोष से पूछ के आपका जवाब दे सकूं। और ये भांडीर वन है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे मोर हैं। आप एक बार मोर को दिखाइए, थोड़ा उधर, इधर भी है, दिखाइए एक बार। यहाँ पर नाचते हैं। जी जी जी। देखिए कैसा वन है जहाँ पे मोर कितने अच्छा ठाकुर जी को लुभाते हैं, आप देख सकते हैं सामने ही। इधर भी, वहाँ पे झूम करके दिखाइए, चारों तरफ मोर ही मोर और चारों तरफ इतना सुंदर है। और महाराज जी का एक कुटिया है, यहीं पे महाराज जी भजन करते हैं। देखिए इतनी छोटी सी उम्र में महाराज जी भजन चालू कर दी है, और इनका कितना बड़ा ज्ञान है। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।